जीनाया गम गम्य लगाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दावतेशो गुरु के पासी पाइया अकहूरती अमिय सुरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आरव मानंद ध्वद कभी हो वे स्वैन पुरानंद ध्येया श्रुका ज्ञान निरंतर राग प्रेम वीरनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है, निरंजन का है, प्रकृति का है, काल का देश है। ये बहुत सारा है, ऋतु है, जड़ देश है, यह देश है, मन का देश है। मनमुख जीव सुख ना मिले, मनमुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नित्य साथ जग जीवन माता सदगुरु शरण सनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत है। जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में स्थित होती है, जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में स्थित हो जाती है तो सारे आनंद को जो है बूझते। एक ही साथ सतजन है जो है एक कर्म करते हैं, ये तो अनुभव का विषय है। ये एक ही साथ एक ही जगह से अनंत कर्म जो है संत जन कर रहे हैं, योगन कर रहे हैं, जिनकी चेतना सदगुरु के चरण में स्थिर हो जाती है। तो जो है चेतना आपकी है, सदगुरु का चरण पूरे संसार में है, वो तो स्वामी जी आपको जो है बता देते हैं, सदगुरुदेव जो है लखा देते हैं। इसी शरीर में सब कुछ है, इसी शरीर में परमात्मा भी है, इसी शरीर में जो आपका सृष्टि में है सारी चीजें इसी शरीर में भी है। जो हम जड़ में नहीं कर पाते हैं वह जो है हम चेतन में आसानी से सुविधा पूर्वक कर लेते हैं और सारे आनंद को बूझ जाते हैं। जो आनंद केवल आपको संसार में मिलेगा वो आनंद जो है चेतन देश में सदगुरु के चरण में सूरज से मिल जाएगा। ऐसा भी इस भी संत जन जो है इस समय बैठे हैं। घाट ही में पीवा पहचाना हो शुभ भइले संत सुजाना, घाट ही पीवा पहचाना हो शुभ भइले संत सुजाना, घाट ही में पियवा पहचाना हो शुभ भइले संत सुजाना। गंगा नवनारी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घाट ही में पियवा पहचाना हो शुभ भइले संत सुजाना। गंगा जमुना के बिच तीरवेणी,
झुक झुकी करू स्नाना हो, घड़ी में पिया पहचाना हो, शुभ भले संत स्नाना। आज गुरु के प्यारे प्यारे अंत में मानव शरीर का ये है, सबके सुख को आप जान जाओ। जो स्वामी जी आपको देना चाहते हैं उसको जान जाओ। तो ये मानव जन्म ऐसे ही बीत गया, जैसे पशु योनि में जो है जीवन ऐसे ही बीत जाता है। मनुष्य योनि में भक्ति भी है, योग भी है, भोग भी है, सब सुख है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। मानव योनि में भोग भी है और योग भी है, दोनों एक ही साथ आप जो है प्राप्त कर सकते हो। अन्य योनियों में केवल भोग योनि है। खाना खाएगा, भोग विलास करेगा, पुत्र पुत्री उत्पन्न करेगा, फिर खत्म हो जाएगा। वहां एक ही काम है, खाना खाओ, भोग करो और जो है अपना जान बचाओ, बस वही काम है। अन्य योनियों में केवल 3 ही काम है, खाना खाओ, भोग विलास करो, पुत्र पुत्री उत्पन्न करो। वहां भक्ति नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा? अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। इस विद्या का अधिकारी सब लोग है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति का हो, लंबा हो, गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, दुबला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, एक ही शर्त है, आप मानव जन्म हो और आपको प्रभु में प्रेम हो। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि एकदम जवान होना चाहिए, जो है हाई स्कूल पास होना चाहिए, मेडिकल किया होना चाहिए, नर्स का ट्रेनिंग, ये सब नहीं बोले। एक ही बात बोले, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। जिसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है वह विहंगम योग का अधिकारी है। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरे संसार में विहंगम योगी है। कोई भी उपदेश ले सकता है, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, ये जो है ज्ञान ले सकता है और इस ज्ञान को करके उस परमात्मा का साक्षात दर्शन कर सकता है। आप जो है कोई भी हो, कैसी भी हो, जब आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, आप चोर हो, बदमाश हो, शैतान हो, कुछ भी हो, जो है सज्जन हो, दुर्जन हो, कोई भी हो, जिस समय तुम्हारे हृदय में प्रभु के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ, उसी समय आ करके उपदेश ले लो। बहुत से लोग जानबूझ करके भी करते हैं। बहुत से लोग मनुष्य योनि में हैं, जानबूझ करके भी सताते हैं जीवों को। वो बोलते हैं बड़ा आनंद आता है। ऐसे भी लोग हैं, मछली को पानी से निकाल करके उसको तड़पा करके फिर पानी में डालते हैं। ऐसे भी लोग हैं, जबकि उन्हें पता है
मछली जो है पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकती। अब वो विषय अलग है, हमारा विषय एक ही है जो स्वामी जी कह रहे हैं। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो मानव शरीर का यही आपको लाभ है। सद्गुरु करो, संतों संग रहा करो और जो है सेवा कर लो। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। जहाँ छात्र बल नीति बल, विद्या बल बेकाम, कुंठित नारी शक्ति है, सेवा बल काम। जहाँ छात्र बल नीति बल, विद्या बल बेकाम, कुंठित सारी शक्ति है, तह सेवा बल काम। तो स्वामी जी तो सब मंत्र दे दिए। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आलाभ नहीं होय। धर्म शान जगा, अनाधर्म नहीं कोय। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आलाभ नहीं होय। इसी शरीर से, इसी शरीर में प्रभु है। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। बलिहारी वही घट की, जेहि घट पर घट होय। बलिहारी वही घट की, जेहि घट पर घट होय। परमेश्वर जीव सात है, अमित काल जीव त्रिताप नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। आप सद्गुरु की हंस हो हंसिनी हो, एकदम सीधा भाषा में तो स्वामी जी लिखे हैं स्वरवेद। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो सद्गुरु संग प्रीत कैसे करोगे? प्रश्न यही है। स्वामी जी कह रहे हैं
परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महपीत। स्वामी जी दुआ में गा दिए, परमात्मा जीव के साथ हमेशा है, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अनंत काल बीत गया, जीव त्रिताप छूटा नहीं, जीव का त्रिताप जो दुख होता है वह छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत, बिना सद्गुरु की प्रीत की वो नहीं छूटेगा। तो जो है अब प्रश्न हुआ, सद्गुरु से प्रीत कैसे होगा? इसी दोहे में स्वामी जी ने बता दिया, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो सद्गुरु संग प्रीत करोगे? सद्गुरु संग प्रीत ये संसार वाला प्रेम नहीं है। सद्गुरु संग प्रीत जो है सूरत से होती है। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवासी स्नेह हो, दिल मोरा हरी लिहले बलमंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो, सद्गुरु हमरो स्नेहिया की आगर, रूप दिहली दर्शाई हो, अब की गईला बहुरी नहीं आईबा, फिर ना मिलब संसार जी। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सद्गुरु की हंस हो, तो सद्गुरु के चरण में सब कुछ है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। तो जो है स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। तो जो है प्रभु की सुनी ध्यान में, सुधाओ स्वयं आरामांतः कारण में, चढ़ा निर्मल रंग। तो आपको क्या समझाता है? प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आए, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाए। तो ध्यान करना, ध्यान करना का मतलब होता है याद करना, शुद्धि करना, याद करना, ध्यान करना, शुद्धि करना, भूलना नहीं। तो गुरु का चरण ही तो भुला गया है आपका। आप सद्गुरु की हंस हो हंस नहीं हो, दुनिया भर का बातें याद है। बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, झामर झूमर सब याद करके रखे हैं, लेकिन गुरु के चरण में चारों फल मिलता है ये याद नहीं है इनको। आप किसी गुरु भाई है, कोई गुरु बहन है, वो लोग बात बतियाएगा, सुनते रहना आप जो है।
सब कुछ बात बताएगा, स्वामी जी के बारे में ये बताएगा, वो बताएगा, ये बताएगा, ये नहीं बताएगा चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए। असद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आए। सुरति सी दिखलो निज दिशा सुरति सी दिखलो निज दिश। देखता देखता दिखन लागे मिट गए सकल अंदेश सुरति सी देखलो निज दिशा सुरति सी देखलो निज दिश। तो जो है सुरति को जो है गुरु चरण में संभारो, ये एक ही तो काम मिला है आपको। स्वामी जी आपसे दुनिया भर का काम नहीं करवा रहे, एक ही काम करवा रहे हैं। अब कबीर साहब का भजन सुन लो। सुरति से देखलो निज दिशा सुरति से देखलो निज देश। देखता देखता देखन लागे मिट गए सकल अंदेश सुरति सी देखलो निज देश। तो सुरति जो है वही अपना देश जो है आपको घर पहुंचाएगी, मन नहीं पहुंचाएगा। मन का काम है आपको संसार में उलझाए रखना, पति में, पत्नी में, भाई में, लड़ाई में, झगड़ा में, पढ़ाई में, लिखाई में, बिजनेस में, व्यापार में, रोटी, कपड़ा, मकान। मन जो है इसी में उलझाए रखता है। मन का काम ही है जीव को उलझा करके रखना, और सुरति का काम है जीव को जो है प्रभु तक पहुंचाना। सुरति सी देखलो निज दिशा सुरति सी देखलो निज दिश। देखता देखता दिखन लागे मिटाए सकल दिशा सुरति सी देखलो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज नाई पवन परवेश सुरति सी देखलो निज देश सुरति सी देखलो निज देश। देखता देखता देखन लागे मिट गए सकल अंदेश सुरति सी देखलो निज देश। स्वामी कबीर साहब क्या कहते हैं? देखते देखते दिखने लगेगा। सुरति सी देखलो सुरति से देखलो निज देश। आपका घर है वो। संसार में घर बनाना पड़ता है, वहां घर आपका बना हुआ है। वहां घर जो है बना हुआ है, बनाना नहीं है। सुरति सी देखलो निज देश सुरति देखलो निज देश। देखता देखता दिखन लागे मिट गए सकल अंदेश
सुरति से देखलो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरति से देखलो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस है तो बोल रहे हैं है आत्मा को भूख प्यास लगती है। आत्मा को भूख प्यास जो है ये अन्न की नहीं होती है। आत्मा को भूख प्यास जो है अपना घर की है, जहां से वो आया है। तो जो है शरीर में जब रहती है चेतना तब उसे भूख प्यास लगती है। जब वो चेतना शरीर से बाहर हो जाती है तब उसे भूख प्यास नहीं लगती। आप भेद को समझो। जब हमारी चेतना इस शरीर में रहेगी तभी तक आपको भूख प्यास लगेगा। जैसे ही चेतना शरीर से बाहर हुई तो शरीर जो है सड़ने गलने लगता है, खाना थोड़ा खाता है वो। तो जो है जब इस शरीर के अंदर में चेतना है तभी तक आपको भूख प्यास लगता है। जैसे ही यदि वह चेतना मर जाती भूख प्यास के बगैर तो निकलती नहीं, वो कहां जाएगी? वो जो चेतना है वो अजर अमर है। जैसे आपकी चेतना है, आपकी बेटी की है, बेटी की है, पति का है, पत्नी का है, भाई का है, बहन का है, तो वैसे ही स्वामी जी की भी चेतना तो कहीं ना कहीं है ना। तो वो तो स्वामी जी की चेतना जो है शब्द में समाई हुई है। अब ये सारे भेद का विषय है। कुछ चीजें हम जो है आंखों से देख लेते हैं, कुछ चीजों को अनुभव करना होता है। आप भेद को समझो। कुछ चीजों को हम आंखों से देख लेते हैं, कुछ चीजों को हम हाथ से स्पर्श करके देख लेते हैं। गर्म है, ठंडा है, गीला है, सूखा है, मुलायम है, हार्ड है, ये आंख नहीं बताएगी। गर्म है कि ठंडा है ये आंख नहीं बता सकती। ये जो है आपकी त्वचा बताती है। स्पर्श करके आप बता सकते हो ठंडा है कि गर्म है। तो हर चीज को जानने के लिए अलग अलग इंद्रिय बनी हुई है। इस शरीर के अंदर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 10 प्राण है, 9वां द्वार है, 10वां द्वार है, एक 11वां द्वार भी है। यह शरीर जो है पिंजड़ा है, इसके अंदर में चेतना को कैद किया गया है। कैद वैसे वो हो नहीं है नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चेतना कभी कैद नहीं हो सकती है। अज्ञान बस जो है इसी शरीर में कैद किया हुआ है। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आई हो। ए माने स्वरूपी देव निरंजना, तो ही राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो कालवश आई हो। तो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो कहती हैं कि
ये सब जीव अमरलोक से आया है। अरे जब स्वामी जी कह रहे हैं तो सभी जीव तो अमरलोक से ही आए हैं, इसमें आपको कहां डाउट है। एक संत है तो कहती हैं कि सभी जीव जो है अमरलोक से आए हैं, सभी जीव अमरलोक से आए हैं। कोई जो है मनुष्य योनि में है, कोई पशु योनि में है, कोई जो है पक्षी योनि में है, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई नभचर है। कोई कोई जीव जो है तीनों में जी लेता है। मेढक को जो है धरती के ऊपर भी जी जाएगा, पानी में भी जी जाएगा और धरती के अंदर भी सोया रहता है। वो जल्दी मरता नहीं है। वो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। आपको मिट्टी में दबा दिया जाए तो आप मर जाओगे, आपको पानी में फेंक दिया जाए तो मर जाओगे। मेढक एक ऐसा जीव है कि उसको मट्टी में भी दबा दोगे तो गीला होना चाहिए, उसमें भी जी जाएगा वो। समुद्र में फेंक दोगे वहां भी जी जाएगा वो। और धरती पर कूदता रहेगा, पेड़ पर भी चढ़ जाएगा तो भी जी जाएगा वो। तो जो है हर तरह के जीव है संसार में। मनुष्य जो है यदि उसको समुद्र में पानी में फेंक दिया जाए, नदी में फेंक दिया जाए तो डूब जाएगा, मर जाएगा वो। मेढक को आप नदी में फेंक दो वो जिंदा रहेगा, उसको धरती के अंदर गाड़ दो तो पानी गीला होना चाहिए, वहां भी जिंदा रहेगा वो। धरती पर रहेगा वहां भी जिंदा रहेगा वो मरता नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। उसका शरीर ऐसे भगवान ने बनाया हुआ है, तो वैसे ही ये जीव है। हम लोग जो मनुष्य योनि में हैं, तो हम लोग जो है धरती के ऊपर रहने वाला है, पानी में हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो विषय हमारा जो है चेतना मरती नहीं है। चेतना का मतलब होता है मन। देह चेतना मन ही सी, चेतनयो गयधार। मन सुषुप्ति में नहीं रही, जड़ भय दी है सार। तो मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही भव सागर है और मन ने ही जीव को पकड़ लिया है। मन ने ही जीव को पकड़ लिया है। जब मन को हम गुरु के चरण में रखते हैं तो शुद्ध होता है वो मन जो है। जब इसको गुरु के चरण में रखते हैं तभी शुद्ध हो जाता है। जहां गुरु के चरण से हटा तो बदमाश हो जाता है ये मन जो है। जब तक सदगुरु के चरण में रहेगा तभी तक ये जो है ठीक से रहता है। गुरु के चरण से जहां हटा तो फिर ये जो है बदमाशी करता है, शैतानी करता है। बड़े बड़े धीर वीर गंभीर को जो है ये पटक देता है। यही आपको फांसी पर